आज हम दोनों टॉपिक रिवाइज करेंगे, नल एवं टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये टॉपिक कल हमारा कंप्लीट हुआ था, तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितना करवाया है उसमें? नो, इसका मतलब सबको समझ आ गया। ठीक है, ये मान के चलूं कि सबको समझ आ गया टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम्स, नल एवं टंकी कल कंप्लीट हो गया ना? तो किसी को कोई डाउट नहीं है? आसान लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं दोनों टॉपिक्स बच्चों को, है ना? हाँ, मैथ्स होता ही इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों का इंटरेस्ट बन गया ना, कुछ टाइम से आप कर रहे हो, पहले आपने किया नहीं था, इसलिए अब आपको अच्छा लगने लग गया। जब आप आगे और करोगे ना टॉपिक्स, आप कहोगे लो, मैथ्स हमने किया क्यों नहीं इतने साल से। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप गेम्स खेलते हो ना, खेल खेलते हो, उसी तरह मैथ्स नंबर्स की गेम है। नंबर्स को उठा के इधर उधर करते रहो, बस गेम खेलते रहो, है ना? तो आप एंजॉय करोगे, आपको मैथ्स अच्छा भी लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओ। यदि यदि एक नलका एक टैंक को x घंटे में भरता है और दूसरा y घंटे में, तो एक घंटे में कितना पार्ट भरा? पहले नलके ने कितना पार्ट भरा टंकी का? अगर वो x घंटे में पूरा भर देता है, तो उस नलके को, उसे पूरा भरने में x घंटे लगते हैं, तो एक घंटे में कितना भाग वो भरेगा? 1/x, वेरी गुड। और अगर एक नलका y घंटे लगाता है, तो एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/y, शाबाश। ये मैंने एक्स वाई इसलिए लिया कि x कैन बी एनी नंबर, y कैन बी एनी नंबर। x, हाँ, आगे हम आगे जो टॉपिक्स आएंगे ना, उनमें एक्स वाई हम सपोज भी किया करेंगे। जैसे मैं अभी लेती हूँ क्वेश्चंस की, एक लड़के का नाम ए, एक का नाम बी, ऐसे लेती हूँ ना। तो अब एक्स एक्स जो है वो अननोन है, कुछ भी हो सकता है एक्स, मैंने इसीलिए एक्स लिया जानबूझ के। तो एक्स घंटे लगते हैं, एक्स हो सकता है 2 घंटे हो सकता है 3 घंटे हो सकता है 15 घंटे हो, कुछ भी हो सकता है एक्स। एक्स हम एक वैसे ही एक नंबर मान के चल रहे हैं कि उसने, एक लड़के ने एक्स घंटे में उसे भरा। ठीक है, तो उसका जो भी है, एक्स कैन बी एनी नंबर। तो उसका अगर हम फाइंड करना चाहें कि एक घंटे में कितना भाग भरा, तो एक को एक्स से डिवाइड करते हैं, ये रूल है उसका। ठीक है, अभी तक मैं नंबर से करवा रही थी, अभी मैं आपको इसका रूल बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ। भाई अगर x घंटे लगते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/x। y घंटे लगते हैं, अगर दूसरा नलका खोलते हैं, उसको y घंटे लगते हैं उसको भरने में, तो एक घंटे में कितना भरेगा? वेरी गुड, 1/y मीन्स 1/y। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि तीसरा नलका जो है उसको z घंटे लगते हैं, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटे में कितनी भरेगी? 1/z, 1/z। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और यदि मैं कहूँ आपको कि एक नलके से एक टंकी 30 मिनट में खाली हो सकती है, मतलब उसका टंकी के आगे नलका लगा हुआ है, तो उसको 30 मिनट में वो पूरा पानी निकाल सकता है वो नलका। तो उसका 2/3 भाग खाली करना हो, सपोज कर लो कि पूरी भरी हुई है और उसका 2/3 भाग हमने खाली करना है, तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट में पूरी खाली करता है वो नलका। तो अगर पूरी के बजाय 2/3 भाग खाली करना है हमने, उसका 1/3 भाग अंदर छोड़ना है पानी का, तो 2/3 भाग को 2/3 पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? करो, 30 मिनट का 2/3 भाग निकालो, 2/3 गुना 30, 20 मिनट। 20 मिनट लगेंगे ना? 30, 30 इंटू 2/3, 3 की 30 के साथ कटिंग हो रही है, 3 10 are 30, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 मिनट्स। ठीक है, ओके। चलो अब आप लोग, हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आप लोग साथ साथ में सम्स करते जाओ, मैं जो सम बोलती हूँ। अमित निषाद, आप नए आए हो ना इसमें ग्रुप में? अमित निषाद, अमित निषाद, अच्छा अच्छा। भीमसेन आपने मैसेज डाला था, उसके बाद मैं देख नहीं पाई थी आज। अच्छा, ग्रुप में ऐड करना है। तो ये कौन सी क्लास का है बच्चा और ब्लाइंड है? तो आप अपने टीचर के थ्रू ऐड करवा लिया करो, मेरे फोन में कई बार हो नहीं पाता। करवाओगे आप अपने टीचर के थ्रू, वो फिर वेरीफाई भी कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग में आ जाए अभी बेशक, लेकिन ग्रुप में ऐड करना है ना, तो अपने किसी टीचर के थ्रू करवा लेना। ओके,
रोहित, आप भी कह रहे थे पीछे कुछ बच्चों को आपने बोला था ऐड करने को। अच्छा अच्छा, वो आपके थ्रू ही आए हैं, ठीक है बेटा। अमित, आपको मैथ्स आता है? भीमसेन, इसको मैथ्स आता है वैसे थोड़ा बहुत? ओके, आपके साथ ही पढ़ता है ना? ठीक है, चलो उसको समझा देना, ये कभी इसकी मीटिंग लीव हो रही है बार बार। आपके साथ बैठा है तो उसको समझा दो, नहीं तो वैसे समझा देना ज्वाइनिंग का। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब वो आता है तो बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, हाँ हो सकता है मीटिंग भी फिर लीव हो जाती है, वो ट्राई करता है, कोई नहीं, बैठा रहने तो, कुछ पूछना होगा बीच में पूछ लेगा। चलो, एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। एक नलके को 24 घंटे लगते हैं एक टंकी को भरने में, और दूसरे नलके को, मान लो पहला नलका ए है और दूसरा बी, बी को 30 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलके उस टंकी को कितने टाइम में भरेंगे? अब देखती हूँ कौन पहले करता है, सबसे पहले। हाँ अमित, वेलकम टू आवर क्लास। आपको, आप भी प्लस, हाँ +2 में हो आप? 9th में हो, ओके। आपको बेटा मैथ्स का आता है ये वर्क एंड टाइम के और पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं? अच्छा, एलसीएम लेना आता है? अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी आप साथ साथ सीख लेना। अभी आज तो हम रिवाइज कर रहे हैं, आप सुनते जाओ जितना आपको समझ आता है, फिर मैं कल शेयर कर दूंगी आपको एलसीएम की जो वीडियो मैंने ऑडियो बनाई थी ना, वो वाला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर दूंगी, आप लोग ऑडियो सुन लेना, कल का दिन है, परसों का दिन है, ठीक है? फिर मंडे से हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलो, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। ए और बी, दो नलकों के नाम ले लिए हमने, पहले का ए, दूसरे का बी। वो एक टैंक को, पहले वाला नलका ए जो है वो 24 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में भर सकता है। तो अगर दोनों पाइप को, दोनों नलकों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो खाली टैंक को कितने टाइम में भर देंगे? तो अब आप निकाल लो इसका, देखती हूँ कौन करता है पहले। ओके, अभी चुप रहना, बाकियों को भी करने दो। हाँ अनमोल, मैंने देख लिया। अनमोल आ गया। अमित का कितना आया? कितना हो जाएगा? नहीं, अभी 2 मिनट में मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। बाकी बच्चों का हो गया? पाइप ए को 24 घंटे लगते हैं, तो सबसे पहले हम 1 घंटे में फाइंड करते हैं कि 1 घंटे में कितना भाग भरेगा उसका। 1 घंटे में भरेगा 1/24, 1/24। और पाइप बी जो है वो 30 घंटे में भरता है उसको, तो पाइप बी का 1 घंटे का काम है 1/30, 1/30। अब दोनों पाइप्स को इकट्ठा खोला जाए तो 1 घंटे में वो कितना कितना भाग भर सकते हैं? 1/24 प्लस 1/30, 1/24 प्लस 1/30। अब 24 और 30 का एलसीएम लेंगे। 24 और 30 का एलसीएम कितना आया? कॉमन कॉमन फैक्टर्स निकालते जाओ 24 और 30 के। पहले तो दो दो से हो रहे हैं, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को। हाँ हाँ, 12 और 15 आए ना, 24 को भी 2 से किया और 30 को भी 2 से किया, 2 एक फैक्टर आ गया हमारे पास। 2 गुना 12 24, 2 गुना 15 30। अब 12 और 15 दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, अब 3 से डिवाइड कर दो दोनों को। हाँ वेरी गुड। अब हमारे पास 4 5 3 और 2 आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम हो गया। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 3 जार 6, हाँ 120। शाबाश, आपको तो आ गया एलसीएम, ऐसे ही तो निकालते हैं, एलसीएम ही निकाला है अब आपने। सबका आ गया 120। अब आगे क्या करना है, कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों बाकी लोग भी अब याद कर लो ना ये जो रूल्स हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। हाँ, तो फिर क्या आएगा? 120 को 24 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 5। इसी तरह से 120 को 30 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, वो ऊपर नंबर आ गए, उन दोनों को ऐड कर दो, 4 आ गया। 5 + 4 9, तो ये आ गया 9/120। अब 9 और 120 की आपस में कटिंग हो सकती है, दोनों 3 से डिविजिबल है। 9 और 120 दोनों 3 से डिवाइड कर दो, सबका आ गया 3/40। 3 3 आर 9 और 3 40 आर 120। सबका आ गया? ओके। अगर किसी का नहीं आया तो अभी भी बोल सकते हो बीच में। नहीं आया? 120 को 120 को 24 पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये 5 आता है। 24 5 जार 120। अब 5 को इसी नंबर के न्यूमरेटर
जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 आ गया ऊपर, फिर प्लस का साइन और अगला नंबर है 1/30। अब 120 को 30 से डिवाइड कर दो, तो 30 4s आर 120, 4 आ गया, 4 को इसी के न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 इज 4। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 120। 5 प्लस 4 होता है 9, तो ये बन गया 9/120, 9/120। अब 9 और 120 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 9 को भी काट के 3 लिख लो, 3 गुना 3 9 होता है ना, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/40। अब दोनों दोनों पाइप्स जब हम खोल देते हैं तो 1 घंटे में 3/40 भाग भर जाता है, तो इनको टोटल कितने घंटे लगे, 1 से डिवाइड कर देंगे 3/40 को, तो ये हो गया 1 इंटू 40/3, 40/3 आवर्स। 40/3 को 40 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 13 एंड 1/3 आवर्स। अब 1/3 आवर्स को 13 घंटे तो पूरे आ गए, 1/3 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/3 को 60 से गुना करेंगे तो कटिंग करके आएगा 20, 3 गुना 20 60, इसका मतलब 13 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, हाँ ये मैं रिवाइज ही करवा रही थी, अब तो आपको करना चाहिए था खुद। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करो। एक नलका चलाते हैं ए तो टंकी भर जा, हाँ क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही, फिर सब लोग म्यूट कर लो, सभी म्यूट कर लो, रोहित राजेश सभी म्यूट कर लो बेटा, फिर आवाज आएगी आपको। राजदीप अब आ रही है आवाज? ओके, आप लोग म्यूट कर लिया करो, जब बात करनी है तब अनम्यूट करके बात कर लिया करो, ठीक है। एक नलका 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है और दूसरा नलका बी उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितने टाइम में टंकी को भरा जाएगा। 6 घंटे में एक नलका भर देता है, दूसरा नलका साथ में चल रहा है, वो उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो जो 6 घंटे में भर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है ना, इसका मतलब टंकी तो भरेगी। अगर बाहर पानी निकालने वाला जो नलका है अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो, उसको कम टाइम लगता हो, तो फिर हम कहेंगे कि टंकी खाली जल्दी हो जाएगी और पानी डालना पड़ेगा उसमें। फिर हम बाद वाले नंबर से जो खाली कर रहा है नलका उसमें से जो भर रहा है उसको माइनस करना है। लेकिन अभी 6 घंटे में वो भर देता है, जल्दी भर देता है, खाली करने में 12 घंटे लगते हैं, डबल टाइम लग रहा है, तो हम 1/6 में से 1/12 माइनस करेंगे। हाँ यस, एक नलका एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नलका उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितने टाइम में टंकी को भरा जाएगा। ओके, 12 घंटे। ओके, सबका आ गया। 1/6 में से 1/12 माइनस करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम आया 12, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 इज 2, इसी तरह से 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ऊपर आ गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो आंसर इसका आ गया 1/12 पार्ट। एक घंटे में 1/12 पार्ट भर जाता है, तो टोटल भरने में कितने लगेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करो। एक नलका एक टंकी को 3 घंटे में भर देता है, दूसरा नलका 4 घंटे में भर देता है और तीसरा उसको 12 घंटे में खाली कर देता है, तो कितने टाइम में कितने घंटों में टंकी भरी जाएगी। अब ये अपने आप करो आप। 2 आवर्स, वेरी गुड। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, सबका आ गया 2 आवर्स, वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन सा क्वेश्चन दूं। एक पाइप ए एक सिस्टर्न को 12 मिनट में भर सकती है और दूसरी पाइप 16 मिनट में भर सकती है, दोनों को खोला गया और 4 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, फिर ए ने अकेले ने उसको फिल किया, तो आप फाइंड करो कि ए को कितना टाइम लगेगा बाकी का पार्ट भरने में। ए को 12 मिनट लगते हैं, बी को 16 मिनट, दोनों ने मिलकर 4 मिनट काम किया है, काम किया मतलब उसको भरा है नलकों ने, और उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, फिर ए ने अकेले ने किया, तो टोटल कितना टाइम लगा पूरा उसको भरने में। क्या क्वेश्चन था बोलो।
क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, बोलो, बताओ क्वेश्चन क्या था। हाँ, ओके ओके। तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा? पहले 1/12 में प्लस करेंगे। हाँ, तो कितना एलसीएम आया? 48। 5 कैसे? नहीं, पहले 1/12 में 1/16 को ऐड करो। हाँ, 4 मिनट उसने किया है, तो 4 गुना 7/48, तो ये आ गया 7/12। अब 7/12 भाग भर गया 4 मिनट में। ठीक है, राजदीप समझ आ गया? 1/12 में ऐड करेंगे 1/16, तो ये आ गया 7/48। अब 7/48 भाग को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे में 1 मिनट में भरा है। 4 मिनट में कितना भरा? 7/48 को 7/48 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 की कटिंग हो गई, 4 12 आर 48, तो ये आ गया 7/12। अब 7/12 पार्ट भर चुका है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 7/12, जो बाकी बचा, तो ये आ गया 12 इंटू 1 12 माइनस 7, 5/12। 5/12 पार्ट जो है वो सिर्फ बी ने भरना है। बी को कितना टाइम लगता है ना, ए ने, बी तो बंद कर दिया ना, अब ए ने भरना है उसको। ए जो है वो 12 मिनट में भर सकता है, तो 5/12 को 12 से गुना कर दो, 12 12 कट गया, 5 आ गया। तो ए को बाकी काम कंप्लीट करने में 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है, 4 मिनट पहले ही काम कर चुके हैं दोनों नल के, दोनों इकट्ठे, चार और ए और बी ने 4 मिनट मिलके उसको भरा है, तो 4 मिनट पहले लग चुका है टाइम, और बाद में जब बी बंद कर दिया गया तो ए को भी 5 मिनट लगे हैं इसको बाकी के पार्ट को फिल करने में। तो टोटल टाइम कितना लगा दोनों को मिलके? 4 + 5 9 मिनट्स। 4 मिनट पहले के और 5 मिनट अब के। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है किसी को? इस टॉपिक में कोई भी डाउट है? अब आपको करना आ गया ना सबको? ओके, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, कोई टाइप का रह गया रिवाइज करना। हो ही गए हैं मेरे को लगता है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक लें, वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क रिवाइज कर लेते हैं अब। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी इसके साथ मिलता जुलता ही टॉपिक है ये। अगर ए एक लड़का है और वो किसी काम को m दिन में खत्म कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/m, शाबाश, 1/m। और बी दूसरा लड़का है, बी उसका नाम है दूसरे लड़के का, वो उसी काम को n डेज में कर सकता है, n, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/n, 1/n। ठीक है, और उसमें भी नल का जैसे था ना, ये मिलते जुलते क्वेश्चन ही हैं। ए एक काम को 12 घंटे में अगर कर सकता है और बी उस काम को 15 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में खत्म करेंगे काम को? अब आपको आता है ये, अब आप करके बताओ मुझे। ए 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। हाँ, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, ए 12 डेज में कर सकता है और बी 15 डेज में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ओके, अभी रुको बेटा, कोई और बच्चा भी बोल ले, आप 2-3 बच्चे ही बताते हो, मुझे पता है आपका आ गया। ओ वेरी गुड, आपको ये टॉपिक पहले से थोड़ा आता था ना? हाँ, अभी बाकी बच्चे सीख रहे हैं ना, तो उनको कर लेने देते हैं। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, 60 बोलते हैं बेटा, 60। 6 6 होता है ना, 6 को 6 बोलते हैं ना, तो 6 के आगे 0 लगी तो 60। ओके, हाँ, वेरी गुड, आपने इतना पार्ट ठीक किया है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 5 आ गया। इसी तरह से प्लस लग जाएगा आगे, क्योंकि दोनों नंबर्स में प्लस है। अब फिर से 60 को 15 से डिवाइड करो। 60 को, नहीं बेटा, इंग्लिश में ही बोलो, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे चाहे 10 बार गलत बोलो, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे आप। आप इंग्लिश में बताओ पहले, 60 को 15 से बोलो। नहीं, हाँ शाबाश, देखा, सीख गया, 1 मिनट लगा, कोई बात नहीं। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, हाँ करो, कितना आया? 4 आएगा, शाबाश। अब 4 को आगे क्या करोगे? शाबाश, कितना आया? 4। अमित आप बताओ आगे क्या करेंगे? ए एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए का 1 घंटे का काम हुआ 1/12, 1/12। ठीक है, और बी उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, तो बी का 1 घंटे का काम होगा 1/15, 1/15। अब 1/12 में दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए और बी मिलके काम कर रहे हैं,
तो 1 घंटे में उनका कितना काम खत्म होगा? 1/12 प्लस 1/15। अब 12 और 15 का हमने एलसीएम लिया, वो आया 60, क्योंकि 12 और 15 दोनों के 2 फैक्टर्स आएंगे। 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 are 12, 3 5 are 15। अब जो जो नंबर है 4 और 5 का आगे कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिलता हमें फैक्टर, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। अब 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया। इसी तरह से 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 आ गया। अब आगे अनमोल आप बताओ। कहाँ से आप? सिंपी आप बताओ। नहीं, जो मैंने पूछा है वो बताओ, इसका मतलब मैं अलर्ट नहीं हूँ क्लास में। 5। हाँ हाँ बोलो कितना आया? 5 + 4, 5 + 4 कितना हुआ? हाँ, तो 9/60। ठीक है, 9/60 की आपस में कटिंग करो। दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3s are 9, 3 20s are 60। तो ये आ गया 3/20। ये ए और बी का 1 घंटे का काम है। तो टोटल टाइम कितना लगा? इसका उल्टा कर दो, 20/30। 20 डिवाइडेड बाय 3। 20 को 3 से डिवाइड करें तो 3 6 are 18, 2 बचा, तो ये आ गया 6 and 2/3। 6 पूर्णांक और 2/3। अब 2/3 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। हम ये तो नहीं कहते ना 6 and 2/3 आवर्स लगे, है ना? 6 आवर्स और 40 मिनट्स लगे। 2/3 को कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 20s are 40, 3 20s are 60। तो ये 20 इंटू 2 40 मिनट्स आ गए। 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लो। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं, जबकि ए अगर अकेला काम करता है तो वो 30 दिन में इसको फिनिश कर सकता है। तो ए को कितने दिन लगेंगे? ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं, और बी अकेला उसको 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो ए कितने दिन में कर सकता है उसको, अगर ए अकेला करे तो? ओके, बाकी बच्चों को ओके। और जिसका भी आंसर आ गया, सिंपी और अनमोल को छोड़ के, क्योंकि इनको ऑलरेडी आता है ये, और जिसका भी आंसर आए मुझे बताओ। किस किसका? आपकी इक्वेशन क्या बनी पहले ये बताओ। 2 कहाँ से आया? हाँ 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 3 क्या आया? आप बोलो कितना आया आपका? हाँ हाँ, एलसीएम 60 आएगा। 60, ठीक है बिल्कुल 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करके करो। रुक जाओ अनमोल, 2 मिनट। 1/12 माइनस 1/30, क्योंकि ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं और बी अकेला 30 दिन में करता है। तो इकट्ठे वाले में से बी अकेले का माइनस करेंगे, 1/12 में से माइनस करेंगे 1/30। अब 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो 5 आएगा। 5 को 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 5 आएगा ऊपर, फिर माइनस का साइन। अब 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को 1 से गुना किया तो 2 आया। अब ऊपर न्यूमरेटर क्या आ गया? न्यूमरेटर क्या आएगा? 5 - 2 कितना होता है? 3। हाँ, तो 3/60। अब 3 और 60 की आपस में कटिंग करो। 3 और 60 की आपस में कटिंग करो, दोनों 3 से डिवाइड हो रही हैं। हाँ, 1/20। 3 1 is 3 and 3 20s are 60। तो ये 1/20 आ गया। तो ए का 1 दिन का काम हो गया 1/20, 1/20। तो ए को अगर अकेले को लगाया जाए काम पे तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इसलिए हो जाता है कि 1 से हम डिवाइड करते हैं 1/20 को, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/20 इज इक्वल टू 1 इंटू 20/1, 1 × 20। तो ये इसलिए मैं बोल देती हूँ कि उल्टा कर लो इसको, क्योंकि ये डिवाइड करके उल्टा हो जाएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 1/20 1 दिन का काम है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 20 डेज में, अगर ए अकेला कर। ठीक है, एक हमने और टाइप की थी कि अगर ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। तो ये बताओ कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? 24, सी और ए का 36। किसी को याद है ये कैसे करना है? ओके, बाकी ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं,
और बी और सी अगर 2 जने मिलकर करते हैं तो 24 दिन में खत्म करते हैं, और अगर सी और ए मिलकर करते हैं तो 36 दिन में। पहले तो ये तीनों ये पेयर्स में दे दिए, ए और बी ने इकट्ठा करा, फिर बी और सी ने किया, फिर सी और ए ने करा, तो ये तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लो। ए और बी का इकट्ठा एक दिन का कितना काम हुआ, 1/18। इस तरह से बी और सी का ये लिखो पहले सारे। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, हाँ शाबाश, 1/18, क्योंकि दोनों ए और बी मिलकर करते हैं तो 18 डेज में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/18। इसी तरह से बी और सी का एक दिन का काम कितना, 24, ठीक है, और सी और ए का शाबाश 1/36। अब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ए बी और सी दोनों तीनों ही नंबर दो दो बार आए हैं, क्योंकि पहले ए और बी का लिया था, फिर बी और सी का, फिर सी और ए का, तो तीनों ए बी सी दो दो बार आए हैं। तो जब हम उनका इकट्ठा एक दिन का काम हमने निकालना है, तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तीनों को ऐड कर देंगे। इधर से 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर निकाल के ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो 2 टाइम्स दुगना आएगा, ये 2 बार a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हुआ 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालो। अच्छा अच्छा, हाँ 3 4 6, फिर 3 4 6 में भी कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लो उसमें से, 3 4 6 में से, 3 1 is 3, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 ऐसे लिख लेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। अब फिर से ये दो नंबर हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो इनको। एलसीएम कितना आया, और किस किस का आ गया, 72 आ गया सबका, वेरी गुड। अब 72 को 18 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई, इसी तरह फिर 72 को 24 से डिवाइड करके जो आएगा उसको न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई, हाँ 4 आएगा, 4 लिख लो। फिर 72 को 24 से डिवाइड करो, तो ये बड़ा इजी होता है जब ये बड़े नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है ना, जैसे 72 को 24 से, तो पहले सिर्फ 4 का टेबल चला के देख लेते हैं। 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 12 पे 2 आ गया ना एंड में, 72 में भी 2 है एंड में, तो अब हम देखेंगे कि 72 को 24 से डिवाइड करना है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 24 इंटू 3 70। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 3 लिख देंगे। फिर अगला नंबर लो, 72 को 36 से डिवाइड करो, वेरी गुड, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2। अब न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर आ गए, 4 प्लस 3 प्लस 2, इनको ऐड कर दो, 9/72, 9/72, हाँ हाँ 9/72 आया। 9 और 72 की आपस में फिर से कटिंग हो रही है, 9 गुना 1 9 और 9 गुना 8 72, तो ये आ गया 1/8। ये तो 1/8 आया, ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है, तो a प्लस बी प्लस सी का कितना काम होगा एक दिन का, 2 को उधर जाके डिवाइड कर दो, 1/8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया 1/8 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 और 8 इंटू 2 16, 1/16, तो 16 दिन लगेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा ना, 1/16 पार्ट तो एक दिन में करते हैं वो, तो पूरा काम खत्म करने में उनको 16 दिन लगेंगे। ठीक है, आ गया समझ। अब आप लोग मुझे बताओ कि इतनी रिवीजन बहुत है या एक दो दिन और रिवाइज करना है इसको, इन टॉपिक्स को, किस किस को लग रहा है कि अभी करना चाहिए इसको, और करना चाहिए, ठीक है, चलो हम एक आधा दिन और लगा लेते हैं इस पे। ओके,